फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने होने वाला है क्योंकि अभी-अभी मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी। उन्होंने एक बड़ी फ़नी सी बात बताई। उन्होंने ये बात बताया कि मैडम मुझे ट्विन्स बेबी चाहिए। हमें ट्विन्स बेबी कैसे होंगे? और ट्विन्स बेबी होने के लिए क्या-क्या किया जाता है? और ट्विन्स बेबी कितने प्रकार के होते हैं? फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आप इन टिप्सों का इस्तेमाल करते हो तो आपको ज़रूर ट्विन्स प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड, बहुत आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़नी लगेगा, लेकिन ये बात उन्होंने सही हमसे पूछा, सही उन्होंने क्वेश्चन किया कि हमें ट्विन्स प्रेगनेंसी के लिए क्या-क्या करना चाहिए और ट्विन्स प्रेगनेंसी कितने प्रकार की होती है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको भी की पूरी समझ में आए और नॉलेज मिले कि ट्विन्स प्रेगनेंसी के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो। सबसे पहले बात जानते हैं फ्रेंड्स कि ट्विन्स प्रेगनेंसी कितने प्रकार की होती है। तो ट्विन्स प्रेगनेंसी 2 प्रकार की होती है। पहला जो होता है, जब आपका अंडा फर्टिलाइज़ होता है, तो जब वो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, कई सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है, तो कभी-कभी क्या होता है, वो 2 पार्ट में बँट जाता है। एक ही अंडा 2 पार्ट में बँट जाता है, तो उससे क्या होता है कि उससे जो आपको प्रेगनेंसी होती है, तो वो ट्विन्स प्रेगनेंसी हो जाती है। जो पहला प्रेगनेंसी होता है, जो ट्विन्स होता है, एक ऐसे ट्विन्स होता है। प्रकार के ट्विन्स होते हैं, वो क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि आपकी ओवरी से डबल अंडा रिलीज़ हो जाता है, तो उससे आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी हो जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपने कभी-कभी देखा होगा कि किसी के जुड़वे बच्चे होते हैं ना, तो उनका चेहरा बिल्कुल हूबहू मिलता-मिलता होगा, मिलता-जुलता होगा और वो क्या होगा कि वो लड़का जैसे कि पहला बच्चा लड़का है, तो दूसरा बच्चा भी लड़का ही होगा। तो ये उस अंडे से होता है जब अंडा आपका कई सेल्स में डिवाइड होता है और ये 2 पार्ट में बँट जाता है, तो अगर पहला बच्चा लड़का है तो दूसरा भी बच्चा लड़का ही होता है और उसकी फेस बिल्कुल मिलता-जुलता रहेगा। ये जो पहला ट्विन्स है और जो दूसरा ट्विन्स जो कि आपके डबल अंडा निकला हुआ है, अगर उस अंडे से आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये जो बच्चा आपको तैयार होगा, एक लड़का, एक लड़की होगा। कभी-कभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि उसका ट्विन्स हुआ था, एक लड़का, एक लड़की है। या फिर उसका ट्विन्स हुआ, एक लड़का है और दूसरा बच्चा भी लड़का ही है। तो ऐसा आपने सुना होगा। तो यही 2 ट्विन्स होते हैं, तो यही 2 प्रकार से ट्विन्स आपके होते हैं। पहला ट्विन्स जब अंडा सेल्स में डिवाइड होता है, तो 2 पार्ट में बँट जाता है, उससे ट्विन्स होता है, तो एक ही जैसा होता है। लड़का है तो लड़का ही रहेगा लेकिन फेस एक ही जैसा रहेगा। दूसरा ट्विन्स कि जब आपके ओवरी से अंडे डबल कभी-कभी निकल जाते हैं और उस अंडा जब डबल अंडा फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो डबल अंडे से आपको ट्विन्स होते हैं, तो एक लड़का होगा, एक लड़की होगी या फिर एक लड़की होगी या फिर एक लड़का होगा। ऐसा करके ट्विन्स होते हैं, तो ट्विन्स केवल 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि किन महिलाओं में ट्विन्स होने का चांस ज़्यादा होता है। तो देखो फ्रेंड्स, जिस महिला की जो है जैसे कि आपने आईवीएफ आईयूआई कराया है, तो क्या डॉक्टर जो है एक ही आपके अंदर जो स्पर्म होता है, एक ही उसको नहीं अंदर डालती है, 2 से 3 डालती है कि कोई भी तो ज़िंदा रहेगा, कोई भी तो बचेगा। तो उसमें क्या होता है, आईयूआई आप कराते हो तो उसमें आपको ट्विन्स होने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि जो आपका वहाँ पे जो आईवीएफ आईयूआई होता है तो उसमें 1 के बजाय 2 से 3 आपके अंदर डाला जाता है, जो कि 1 मरेगा तो 1 बचेगा, 1 मरेगा तो 1 बचेगा। तो कभी-कभी बहुत सारी महिलाओं को 2 बच जाते हैं, 2 से 3 डाला गया है तो 1 मर जाता है और 2 बच जाते हैं, तो उससे अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो ट्विन्स हो जाएगी। तो आईवीएफ आईयूआई में काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं ट्विन्स के। दूसरा कि अगर आप जो है मेडिसिन मेडिसिन ले रहे हो, जैसे पीसीओडी, थायराइड या आपको है, अगर आप मेडिसिन लेते हो, मेडिकेशन करवाते हो, तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर कभी-कभी अंडा नहीं बनता है, अंडा नहीं फूटता है, तो डॉक्टर ओवरडोज़ देने लगती है, जिससे कि आपका अंडा अच्छी क्वालिटी का बने और अंडा फूटे और आपको प्रेगनेंसी हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी-कभी 1 अंडे के बजाय 2 अंडा बन जाता है, उससे भी आपको ट्विन्स होने का चांस होता है। या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जो आपके हस्बैंड है उसकी फैमिली हिस्ट्री है, तो कम चांस होता है, लेकिन जो फीमेल है उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसकी मम्मी को, उसके दादी को, उसके जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है कि किसी को ट्विन्स हुआ है तो उनको चांस होता है ट्विन्स होने के। तो ट्विन्स उनको हो सकता है, ये भी फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती है। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर आप कभी-कभी होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हो, तो होम रेमेडी भी बहुत ही ट्विन्स प्रेगनेंसी के लिए कारगर होती है। तो आगे हम समझाएँगे कि होम रेमेडी कौन-कौन सा चीज़ लोगे, तो जिससे कि ट्विन्स बेबी होने का जो है आपको चांस बढ़ जाएगा। तो ट्विन्स के चांस तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ये सारे कंडीशन में आपको ट्विन्स बेबी हो जाएँगे।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ट्विंस होने के लिए पहला है मुलेठी। अगर आप मुलेठी का इस्तेमाल करते हो तो ये भी ट्विंस प्रेगनेंसी होने में आपको ज्यादा। मुलेठी आप कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हो या फिर दूध के फॉर्म में ले सकते हो, जैसे आपको इच्छा हो वैसे आप मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हो। चाय के फॉर्म में भी ले सकते हो, चाय भी बना सकते हो मुलेठी का, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है लौंग। लॉन्ग फ्रेंड्स बहुत ही आपके लिए कारगर है। अगर आपको ट्विंस बेबी चाहिए उसमें भी काम करता है, प्रेगनेंसी नहीं है उसमें भी काम करता है, अगर आपका वेट लॉस नहीं होता है उसमें भी ये काम करता है, अगर आपका जो है कोई भी अंदरूनी समस्या है, फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक है, बॉडी है, थायराइड है, इसके साथ साथ आपको ओवेरियन सिस्ट है, उन सारे कंडीशन में लौंग काम करता है। ट्विंस प्रेगनेंसी चाहिए उसमें भी ये लौंग काम करता है। तो लौंग को क्या करो, एक गिलास पानी में 2 लौंग को सोख करके रख दो और सुबह में उस पानी को आपको एंटी स्टमक पीना है, बिल्कुल भी बॉयल किए हुए। आपको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे ही उस पानी को आपको पीने हैं। लौंग को फेंक देने हैं। लौंग को फेंकना क्या है, सब्जी वगैरह में पीस के आप डाल दो, लौंग को हटा देने हैं। 2 से 3 लौंग, इससे ज्यादा लौंग नहीं। ये फ्रेंड्स एंटी प्रॉपर्टीज इसमें बहुत ही ज्यादा होता है, एंटी को मजबूत करता है, माइक्रोबियल ये होता है, ये बहुत ही कारगर होता है। जो है लौंग है, इसको आपको इसका बेनिफिट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसको लेने हैं पीरियड के फर्स्ट डे से लेके और 15 दिन ओवुलेशन तक लेने हैं। कम से कम 2 से 3 महीना आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करो। ये 100% जो है आपको लॉन्ग काम करता है। मूल जो है आपको ट्विंस में भी काम करता है, जो कि मैंने बताया है उन सारे में काम। चेस्ट वेरिटी आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। अगर आपको पीसीओडी है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा चांस होता है ट्विंस के, क्योंकि फ्रेंड्स जब पीसीओडी रहता है, प्रेगनेंसी नहीं होता है, आप जो है कोई भी हर्ब्स इस्तेमाल करते हो, जैसे चेस्ट वेरिटी का इस्तेमाल किया आपने, तो कभी-कभी क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि अंडा निकलते हैं लेकिन छोटे-छोटे अंडे निकलते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि 2 अंडे जो है उसमें से फॉलिकल से निकल जाते हैं। तो उसमें ट्विंस होने का ज़्यादा चांस होता है जो है पीसीओडी में। तो अगर पीसीओडी की समस्या है तो चेस्ट वेरिटी का इस्तेमाल करो। ये फ्रेंड्स फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स बहुत ही काम करता है ट्विंस के लिए। ये आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही काम करता है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसका फीडबैक भी मुझे मिला है। अब ये काम कैसे करता है, फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 5 ओमेगा 3 बहुत ही ज़्यादा जो है मात्रा में होता है। इसको लेने कैसे हैं, आप क्या करो कि फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा रोस्ट कर लो और इसको क्या करो कि आप थोड़ा सा इसको पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आपको लेने हैं। या फिर आप अगर पाउडर नहीं बना रहे हो तो रोस्ट करके रख लो और आप 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह-सुबह फ्लैक्स सीड्स को चबा-चबा के खाओ। इसको चबाने बहुत ज़्यादा पड़ेंगे क्योंकि इसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, थोड़ी-सी मोटी होती है। तो इससे भी आपको ट्विन्स होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसको भी लेना है पीरियड से लेके 15 दिन तक और 2 से 3 महीना इस्तेमाल करो, आपको ट्विन्स ज़रूर होगा। फ्रेंड्स बहुत बहुत से लोग ट्विन्स चाहते हैं, बहुत से लोग ट्विन्स नहीं चाहते हैं। जो आपका सिंगल प्रेगनेंसी होती है, उससे आपको ट्विन्स में थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जब ट्विन्स प्रेगनेंसी होती है, तो मदर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बीपी हाई रहती है, जो है उनको डिलीवरी का चांस ज़्यादा रहता है। ट्विन्स में प्रीमैच्योर डिलीवरी का चांस ज़्यादा रहता है, तो ट्विन्स में थोड़ा-सा दिक्कतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ट्विन्स में दिक्कत नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग ट्विन्स चाहते हैं, बहुत सारे लोग ट्विन्स नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मेरी सब्सक्राइबर का कहना था कि नहीं मैडम, इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए कि ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। तो अगर इन सारे टिप्सों का इस्तेमाल करते हो, उसके साथ-साथ अपने डाइट का भी ध्यान रखते हो, तो ट्विंस आपको हो जाएँगे, अगर ट्विंस का इच्छा रखते हो तो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब